रामानंद एक साधु थे, एक स्वामी थे काशी में। उनका सानिध्य किया। क्यों सानिध्य किया? क्योंकि उसके बिना ज्ञान की परिपूर्ति नहीं हुई थी उनकी, यही एक अभाव था, ये मिट गया। स्वामी जो थे रामानंद, उन्होंने शिष्य नहीं बनाया कबीर साहब को। देखो कि गुरु ने शिष्य नहीं बनाया, लेकिन शिष्य ने अपने अंतरात्मा में उसको उतार लिया कि ये मेरा गुरु है, बस खत्म हुई बात। आशीर्वाद मिले न मिले, गुरु ज्ञान दे न दे, मैं ले लूंगा। और गुरु न भी दे, अगर शिष्य की आस्था सुदृढ़ है, अगर शिष्य की श्रद्धा प्रगाढ़ है, तो वो सारे का सारा ज्ञान और उस ज्ञान के कारण जो शक्तियां हैं सारी की सारी सतगुरु की, वो अपने में खींच सकता है। सतगुरु की सारी विद्याएं अपने में खींच सकता है। सतगुरु के सारे आनंद वो खींच सकता है। वो भी देहधारी है, वो भी देहधारी है। ये आराम से हो सकता है। इसलिए सतगुरु की महिमा है, सब जगह सतगुरु की महिमा है। तुमने देखा ना, वो भी किस्सा सुना है तुमने कि द्रोणाचार्य ने नहीं बनाया शिष्य उसको। वो कोई छोटी जाति का अगर है तो उस समय रहा होगा ऐसा एकलव्य, उसको नहीं बनाया उन्होंने शिष्य। लेकिन एकलव्य ने उनको अपना गुरु मान लिया। और क्या हुआ? वो अर्जुन से भी ज्यादा बड़े धनुर्धर, अर्जुन से भी ज्यादा ज्ञानवान बन गए, केवल उस गुरु की आराधना से, उस गुरु की साधना से। तो जरूरी नहीं कि गुरु तुम्हारे पास आकर के तुम्हारी गोदी में बैठे या तुम्हें गोदी में बैठाए, नहीं। तुम्हारी आस्था काम करती है, तुम्हारी श्रद्धा काम करती है, और वही तुम्हें ऊपर उठा के ले जाती है। बार बार हुआ, ये बार बार हुआ। मीरा ने इतनी तपस्या की, इतना याद किया अपने परमात्मा को कि कृष्ण उसके आसपास नाचते थे, गाते थे, बांसुरी बजाते थे। कभी वहां देख लेती थी, कभी यहां देख लेती थी, कभी यहां। कृष्ण तो ऐसे देखती थी वो जैसे हम संसार देखते हैं। अपने गिरधर गोपाल को, मोर मुकुट वाले को, वो ऐसे देखती थी और नाचती थी उसके साथ। वनों में, नदी किनारे, जंगलों में, जगह जगह वो रास रचाती थी कृष्ण के साथ। लेकिन वो परम प्राप्ति का क्षण तब आया जब उसने गुरु किया रहदास को, रविदास को। जब उसने, मीरा ने गुरु की शरण में गई, तब परम प्राप्ति का वो द्वार खुला जो बंद पड़ा हुआ था। ये कीमिया ऐसी है, ये कीमिया ऐसी है। रामकृष्ण परमहंस काली की उपासना करते थे और काली उनसे ऐसे बातें करती थी जैसे तुम मेरे से करते हो। काली के सामने वो भोजन रखते थे, काली खा लेती थी। अब काली की मूर्ति थी, मां काली की मूर्ति थी, और वो मूर्ति भोजन भी खाती थी, बातें भी करती थी, जवाब भी देती थी, सारा वार्तालाप होता था कृष्ण उसका, रामकृष्ण का। ये क्यों होता था? क्योंकि उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने मूर्ति में भी उस देवी को निर्मित कर लिया, साक्षात कर लिया, उसको उतार लिया। भक्ति भगवान को भी उतार लेती है नीचे। भक्ति भगवान को भी साकार रूप देकर के सामने खड़ा कर देती है। परम दयाल जी महाराज के साथ सामने कृष्ण बांसुरी बजाते थे और पीछे राम चले आते थे धनुष बाण लिए। बार बार ये उनके जीवन में हुआ। तुम्हारी अगर भक्ति जिसके भी लिए है, तुम उसको अपने जीवन में परिपूर्ण रूप से उतार सकते हो, जिसके लिए भी भक्ति है तुम्हारी। इसीलिए कहते हैं ना कि जिससे भी प्रेम करते हो
तुम वैसे ही हो जाते हो और उसी का रूप बन करके वो तुम्हारे सामने आ जाता है। तो तुम देखो, रामकृष्ण परमहंस ने सब पा लिया, लेकिन नहीं, जब तक तोतापुरी ने आकर के उनको मूर्ति के ऊपर उठने की कला नहीं बताई, तब तक वो बात ना बनी। तब उन्होंने धन्य किया, क्या धन्य हो मेरे सतगुरु, और तोतापुरी थे उनके गुरु, तो उनसे उनको सब प्राप्ति हुई। तो सतगुरु का विधान जो तुम्हारे शास्त्रों में या ग्रंथों में है, और यहाँ तक कि उसको परमात्मा का भी ऊपर रखा है, क्योंकि वो दिलवाने वाला है, वो ले जाने वाला है, वो मंजिल पे पहुंचाने वाला है, उसी ने तुम्हें वहां पहुंचाना है। तो बड़ा कौन हुआ जिसने तुम्हें यहां फंसाया इस जगत में, इस संसार में, तुम्हारे कर्मों के फलों के अनुसार, जो तुम्हें दुख और सुख दे रहा है, जो तुम्हें इसी संसार में भरमाए हुए है, जो इन योनि के चक्र से तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता, केवल डाल सकता है तुम्हारे अपने कर्म के अनुसार। वो बड़ा है या वो बड़ा है जो तुम्हें निजात दिलाता है इस कारागृह से। जंगल में बंद करने वाला ये कारागृह, ये जो कैद है, कैद में बंद करने वाला बड़ा है या कैद से आजाद करवाने वाला बड़ा है? परमात्मा का जो विधान है, उस विधान के अनुसार इंसान अपने कर्मों का फल भोगने के लिए विवश है, और इस संसार की कारागृह में, इसकी कैद में पड़ा हुआ है, वही है डालने वाला। और सतगुरु उतरता है। सतगुरु कौन है? उसी का रूप, वही परमात्मा एक दूसरा रूप धर करके आ जाता है। वो जानता है कि मैंने ही तो इसको कैद में डाला है, अब निकालना है। उधर से अपना कानून का काम किया पूरा, कि नहीं, रियायत किसी के साथ नहीं है। तुमने किसी का हाथ काटा है तो तुम्हारा भी हाथ कटेगा, सजा मिलेगी। सजा दे दिया, और सजा दे के दूसरी तरफ आके खड़ा हो गया, सतगुरु बन के खड़ा हो गया मुआफी देने के लिए। चलो क्षमा करता हूं तुम्हें, तुमने भूल की, तुम्हें क्षमा कर दिया। तुम्हें जेल में डाला था, लो ताला खोल दिया, तुम्हें जेल से बाहर निकाल दिया, तुम आजाद हो, तुम स्वतंत्र हो। इसीलिए सब धर्मों में सतगुरु की महिमा गाई है। तो तुम कहते हो कहाँ जुड़ूं? महाराज जी आप बार बार कहते हो जुड़ जाओ परमात्मा से, जुड़ जाओ परमात्मा से, जुड़ जाओ परमात्मा, उतार लो उसको। कहाँ मिलेगा वो? कहाँ जुड़ूं मैं? तो बार बार इशारा उसी तरफ मैं करता हूं, ढूंढो किसी उस स्वरूप को, उस स्वरूप को ढूंढो कोई जो तुम्हारी तरह शरीर में विद्यमान है, जो मानुष झोले में उतरा है, परमात्मा का वो रूप जो सतगुरु बन के तुम्हारे सामने आया है। जहां भी आया है, जहां पर भी है, 7 समुद्र पार है तो वहां चले जाओ, और तुम्हें वो मिल जाए तो बस फिर उन चरणों को पकड़े रखना, फिर उनसे उठना मत, फिर सिर मत उठाना तब तक जब तक मिल न जाए सब, जब तक सब मिल न जाए। लेकिन 7 समुद्र पार भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम प्यासे हो, सच्चे प्यासे हो, अगर तुम सच्चे प्यार करते हो उस परमात्मा से, अगर सच्ची लगन है, अगर मुमुक्षा है, जिज्ञासा है सच्ची, और तुम सच में अंदर से भीतर से भक्ति को संजोए हुए है, सच्चे भक्त हो उस मालिक के, तो जहां पर भी तुम हो वहीं पर तुम्हारा द्वार खटखटाएगा सतगुरु स्वयं।
वो स्वयं चला आएगा। इसीलिए ये बात भी सब तुम्हारे ग्रंथों में, सब शिक्षाओं में निहित है, बार बार इसको रिपीट किया जाता है कि तुम जाते नहीं हो, तुम्हें बुला लिया जाता है। तुम आते नहीं हो, तुम्हें आवाज दे के कोई बुला लेता है, वो ही इकट्ठा कर लेता है। वो देखता है कि कहां पर प्यास है, कहां पर कोई भूखा है, उसको अन्न चाहिए, उसको उसकी प्यास बुझनी चाहिए, वहां पर वो चला आता है। वैसे ही जैसे मैंने बताया ना आज कि धरती प्यासी हो तो बादल चले आते हैं। ये नियम है प्रकृति का, ये नियम है इस जगत का। तुम्हें अपने आप मिलने लगता है, तुम तैयार हो जाओ, बस तुम पात्र बन जाओ। तुम्हारा पात्र साफ है, सामने है, सीधा है, रखा हुआ है, फैलाया हुआ है तुमने, तो उसमें अमृत की बूंदें गिरेंगी ही गिरेंगी। और वो जिसकी तुम्हें तलाश है वो मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। खोजने से नहीं मिलता, क्योंकि खोजने में अहंकार है, खोजी है। खोजने में खोजी छिपा हुआ है जो ढूंढता है। जब वो खोजी नहीं रहता है तब तुम्हें मिलता है, और तब तुम पाते हो, अरे ये तो मिला ही हुआ था। मैं आंखें मूंद करके बैठा था, मैं सोया था, मैं जाग गया तो वो सामने है, वो सीधा है, वहीं पर है। वहीं पर है, बस तुम्हें उठा लिया जाता है, तुम्हें आवाज दी जाती है, तुम्हें पुकारा जाता है। किसको पुकारा जाएगा? उसके अधिकारी बनो। तुम अपना आपा साफ करो, तुम पात्र बन जाओ, तुम अधिकारी बन जाओ, तो अपने आप बुला लिए जाओगे। ढूंढने की जरूरत नहीं है। ढूंढोगे कैसे? सतगुरु को तुम ढूंढोगे कैसे? तुम्हारे पास कौन सी रोशनी है जिससे तुम पहचान लोगे कि ये सतगुरु है? क्योंकि अगर तुम्हारे पास सतगुरु को पहचानने की रोशनी है तो तुम स्वयं सतगुरु हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इंसान अंधकार में है और उस अंधकार में उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर कोई कसौटी ऐसी नहीं है कि तुम कस लो उसके ऊपर सतगुरु को और देख लो कि वो खरा है या खोटा है, खोटा है या खरा है, सच्चा है या झूठा है। कोई कसौटी नहीं इंसान के पास, कोई पैमाना नहीं जिससे नाप के देख ले कि ये सतगुरु ठीक है नहीं है, कहीं कमी तो नहीं कोई इसमें, कि ये भाव तो नहीं, कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं चला गया मैं। कुछ भी नहीं है इंसान के पास। इंसान स्वयं अंधकार में है। कैसे पहचानेगा? कैसे कहेगा कि ये रहा सतगुरु मेरा? तो मैंने तुम्हें सुबह भी ये इशारा किया था, बार बार करता हूं कि जहां पर ये झलक मिले तुम्हें, वहां तुम रुक जाना, वहां थम जाना, वहीं पर है तुम्हारा सतगुरु। तुम्हारी श्रद्धा चाहिए, तुम्हारा समर्पण चाहिए, तुम्हारी शरणागति चाहिए, सतगुरु तो मिल जाएगा। सतगुरु कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा, वो मिला ही हुआ है, वो आसपास ही है। वो परमात्मा तुम्हें दिन रात देख रहा है। जब वो देखेगा कि तुम तड़प रहे हो, जब वो देखेगा कि तुम सो भी नहीं पा रहे हो, जैसे उसने परमदयाल जी महाराज को देखा कि वो तड़प रहे हैं, वो रो रहे हैं और रोना थमता नहीं है, और तड़प ऐसी है कि बस बेचैन किए दे रही है, तो वो उतरता है, तो वो कहता है चले आओ, इधर
इलाहाबाद गोपीगंज में चले आओ, और वो खींच लेता है। ऐसा ही नंदू भाई जी महाराज के साथ हुआ, वो खींच लेता है। वो यही तो काम कर रहा है। वो मछुए की तरह जाल फेंकता है संसार में। वो परमात्मा मछुए की तरह जाल फेंकता है संसार में। बहुत सी मछलियां उस जाल में आ जाती हैं। फिर वो उन मछलियों को देखता है कि कौन सी है जिसको मैं अपने पास रखूं। बाकी सब फेंक देता है वापस उसी जलाशय में। तुम उसके काबिल बनो, तुम उसके पात्र बनो तो चुन लिए जाओगे, तो वो तुम्हें उठा लेगा अपने पास। उसी का संबंध तुम्हें जीवन के सब संबंधों से सुनहरा और सुहावना और लाभकारी होगा। वही तुम्हें परितृप्ति देगा, वही संबंध तुम्हें आनंद के द्वार खोलने में सहायता करेगा। वही सब कुछ है। दीना बंधु दीनानाथ, तू है दीन दयाल। दुख हरता सुखदाता, तू है परम